Pangia Farooq Khulumkha, Dr. Nonono. माननीय सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया, बुरुंगनांग सीके जमातिया, सीईओ, आ गया, हम लोग ने ताली मार दिया, खत्म नहीं। मैंने देखा है कि हमारा आज कोई भी त्रिपुरा का लोग हो, बाहर से हो या शहर से हो, अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो वेलोर जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि खुमुलुंग में ही हम एक ऐसा सेटअप बना दे, 5 साल हो, 10 साल हो, कि कोई भी त्रिपुरा के आदमी को या महिला को या यूथ को बाहर जाने का दरकार नहीं होना चाहिए। उनको त्रिपुरा में ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट वैसा हो जो क्वालिटी हो, लेकिन आपके जेब में खर्चा इतना नहीं। सामने बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी लोग चेन्नई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, वेलोर पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप यहां आकर करो। जब यहां में कोई आएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, तो यहां का इकोनॉमी बढ़ेगा। क्योंकि जब एक पेशेंट आता है तो वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, उनको यहां में 10 दिन 15 दिन बिताना पड़ता है। और अगर कोई 10-15 दिन यहाँ रहेगा तो वो पैसा भी खर्च करेगा, और वो पैसा हमारे ही लोगों के पास जाएगा। आज तक हमने पैसा कमाया है और हमने जाकर बाहर में पैसा खर्च किया है। हम चाहता है कि बाहर के लोग आकर खुमुलुंग में पैसा खर्च करें और ये पैसा आपके पास जाए। इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, अगर सिस्टम को बदलना है, तो पैसा आपके पास आना पड़ेगा, हेल्थ आपके पास आना पड़ेगा, एजुकेशन आपके पास आना पड़ेगा। मैं आपको एक अंदर का बात बोलता हूं, हेल्थ केयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पिताजी 2006 में, मुझे अभी भी याद है, उनके चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ। सवेरे 4 बजा था। उन्होंने राजमाता को, उस समय महारानी को, कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मेरा पिताजी। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, दवाई ले लो, सो जाओ, पानी पी लो। 8 बजे उन्होंने कहा अभी भी 4 घंटा हो गया है, कहा अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मैं जुबराज से बात करना चाहता हूँ, मुझसे। मैं शिलोंग में था, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा सब ठीक है? बोला नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम है। बोला कि बाबा आपको कुछ नहीं होगा? बोला नहीं, हम ठीक, आप आ जाओ। महाराजा को डॉक्टर के पास, डॉक्टर आया 10 बजे, हॉस्पिटल ले गया 12 बजे, 8 घंटा डिले हुआ। मैंने अपने बाबा को और कभी जिंदगी में नहीं देखा, वो फोन कॉल ही लास्ट टाइम था। ये डिले हुआ, जो भी रीजन के लिए हुआ, इसके लिए आज मेरा पिताजी मेरे संग नहीं है। मैंने कभी भी उनके संग और बात नहीं किया। ये मेरे अंदर आज भी एक छोटा सा एक दर्द है कि मैंने अपने बाबा को उनके लास्ट मोमेंट में मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनसे बात नहीं किया। मैंने अपने पिताजी को, मुझे रहना चाहिए था उससे, लेकिन वो 8 घंटा तक कंप्लेन करते रहा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम था और ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब एक 60 साल का एक महिला, जो अभी डॉक्टर प्रेमानंद ने कहा है, खेरिंगपार आता है, हार्ट रेट 117 है। उस समय अगर ये अपोलो आने से पहले होता तो उनको अगरतला जाना पड़ता और डिले होता, और उस डिले में क्या भी हो सकता कोई बोल नहीं सकता। लेकिन राइट टाइम में डॉक्टर खेरिंगबार में उनका मुलाकात हुआ, उनको स्टेबलाइज किया गया। आज वो 60 साल का औरत
अपने परिवार के संग है, ठीक है। एक 104 साल का व्यक्ति खुद खैरिंगबार जाता है ट्रीटमेंट के लिए। क्या मैसेज है कि हम लोग विश्वास करता है कि यहां में खुमुलुंग में भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट बन सकता है, एक विश्वास है। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैंने अपना पिताजी के बारे क्यों बात किया, महाराजा के बारे क्यों बात की। महाराजा वीर विक्रम भी 1947 में उनका देहांत हुआ। जब वो उनका देहांत हुआ, ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं था। जब तक डॉक्टर आया, महाराजा वीर विक्रम नहीं रहा। मेरा पिताजी को देखिए, अगर राइट टाइम में ट्रीटमेंट मिलता तो आज मेरा पिताजी जिंदा रहे। तो आज अगर मेरे अंदर में एक सेंटिमेंट है कि अगर मैं आज एक भी व्यक्ति को बचा सकता हूं तो वो आशीर्वाद है ऊपर से हमको कि हम लोग ने एक इंसान को बचाया जब वो उसका सिचुएशन सीरियस है। आप एडीसी में प्रोग्राम करने से अगरतला के प्रेस को क्यों नहीं बुलाते हो? तो मुझे लगा कि ये ठीक, ये आपका सजेशन एकदम ठीक है। तो मैंने इसके लिए खुद बहुत लोगों को फ़ोन करके, प्रणब बाबू को फ़ोन करके, यहाँ में आप लोग हैं उनको फ़ोन करके मैंने निमंत्रण किया है। आप आए हैं। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में एक हेल्थ रेवोल्यूशन आए और ये स्वास्थ्य एक चीज़ ऐसा है जो किसी का जाति को नहीं देखता है, किसी का धर्म को नहीं देखता है, और हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जो सबको इफेक्ट करता है। जब कोविड हुआ तो किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या है, हम सबको लगा। और त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो हमें हेल्थ केयर, अपने लोगों को, जब मैं अपने लोगों के बारे में बात करता हूं, मैं पूरा त्रिपुरा के बारे में बात करता हूं। हम त्रिपुरा के लोगों को हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर हमें चाहिए। और इसके लिए जब हम लोग एडीसी में पावर में आए थे तो मैंने उस समय, अब तो मैं ओपनली बोल सकता हूं, मैंने उस समय अपने मुख्यमंत्री जी से बात किया था और मैंने कहा था कि मैं अपोलो को एडीसी लाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा था कि वो तो अगरतला में भी नहीं आए हैं, एडीसी कैसे आएंगे? मुझे नहीं लगता होगा महाराज, आप कोशिश कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। मैंने इसको चैलेंज ऐसे नहीं लिया, मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं। और कोशिश कर करके हमारे यहाँ में भी बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम को अगर आप पुश नहीं करोगे, अगर आप किसी को धक्का मार के नहीं बोलोगे करो करो, तो सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश किया है और मुझे आज आपको बोलने में आनंद भी लगता है कि अपोलो एडीसी में है, अपोलो त्रिपुरा में है। सेकंड चीज, यहां में मेरे वाईटीएफ के मेंबर्स लोग हैं, हमेशा बोलते हैं बुबागरा ब्लड डोनेशन कैंप करो, ब्लड डोनेशन कैंप करो। तो मैंने डॉक्टर करण अपोलो के हैं यहां से, जिसने बात की, मैंने कहा कि आप लोग ही यहां आकर हमारे लिए ब्लड बैंक बना दो, कॉस्टिंग हम लोग देख लेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ही हमको आश्वासन दे रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक खैरिंगबार में, खुमुलुंग में बना के रखेंगे। क्या है ये ब्लड बैंक? अगर आज किसी का सर्जरी है तो आपका खून का दरकार है। अगर कोई बीमार है और उनका खून का ब्लड डोनेशन दरकार है, एक्सीडेंट हुआ है, खून का दरकार है। अगर कोई बच्चा डिलीवरी कर रहा है, उसमें ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है, खून का दरकार है। लेकिन मैंने एक चीज और कहा अपोलो को कि सिर्फ ब्लड बैंक से नहीं होगा। आज त्रिपुरा में ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं?
यहां में बहुत बुमाए लोग है कि नहीं? और ये ड्रग से क्या बढ़ता है? एड्स, HIV। तो हमने बोला है कि इस ब्लड बैंक में HIV टेस्टिंग तो होना ही पड़ेगा। HIV टेस्टिंग भी होगा, क्योंकि अगर हमने आज ये ड्रग्स का नशा को बंद नहीं किया, HIV को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो हमारा सोसाइटी, आप जितना भी आयुक लोकथोंग बोल दो, हम लोग का सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आपको यहां से बोलना चाहता हूं कि आने वाले थोड़े दिन में, मैं ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं चाहता हूं। कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, कल मैं रहूं या ना रहूं, कल पुन्नो रहे या ना रहे, सोहेल रहे या ना रहे, लेकिन पिपरासा को खून के कमी के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने अनाउंस कर दिया है कि यहां में ब्लड बैंक होगा विथ वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक। ऐसा ही वर्ल्ड ब्लड बैंक नहीं, आगे में MMU यूनिट है, मोबाइल मेडिकल यूनिट। क्या है ये मोबाइल मेडिकल यूनिट? आज अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है, छाती में दर्द हो, अगर किसी का आंख का प्रॉब्लम है, किसी को एक्सरे कराना हो, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, बुखार हो, आपको अपना गांव से चल के या गाड़ी लेकर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या फिर आपको अगरतला आना पड़ता है। ये मौके, इसमें डॉक्टर रहेगा, इसमें मशीन रहेगा, इसमें ECG मशीन रहेगा, इसमें टेलीमेडिसिन रहेगा, इसमें अगर आपको कोई भी टेस्ट कराना वो रहेगा। और ये मोबाइल मेडिकल यूनिट आपके पास आएगा, आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, ये आपके पास आएगा। सब लोगों ने बोला था ये होबे ना, ये होगा नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने किया है। पैसा कहां से आ रहा है? मैंने ONGC से बात किया, मैंने कहा कि मुझे रंग नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, आप एम्बुलेंस दे दो। मैंने अपोलो को बोला कि ये है एम्बुलेंस, आप ये बनाओ, बाकी का खर्च हम देते हैं। हर समय डोनेशन मांगने से ज्यादा अच्छा है कि अपना दोफा को कुछ दो। हर समय कंस्ट्रक्शन करने से ज्यादा अच्छा है कि आपके पास सुविधा पहुंचे। आने वाले थोड़े दिन में यहां में हमारे CM है, CEO है, यहां में हम लोग एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट हॉस्पिटल भी बनाएंगे। और ये वर्ल्ड क्लास स्मार्ट हॉस्पिटल आप सबके लिए, पूरा त्रिपुरा के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल आज बहुत लोगों के लिए धंधा बन गया। मैं चाहता हूं कि पहले हमारा ड्यूटी है कि आपको आपका पैसा भी बचे और आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट भी मिले। इसके लिए खुमुलुंग में सामने भी एक स्मार्ट हॉस्पिटल, खेरिंगबार तो है और एक हॉस्पिटल बनने वाला है। मैं पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। सब लोग जिसने बोला है कि आंचलिक पार्टी कुछ नहीं कर सकता है, डेवलपमेंट सिर्फ नेशनल पार्टी कर सकता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब है कि ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, या डेवलपमेंट का मतलब है कि स्कूल दो, शिक्षा दो। स्कूल में अगर बिल्डिंग है तो टीचर का अच्छा शिक्षा दो, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर सुविधा दो। अगर आपने बिजली का खंबा लगाया है तो बिजली का खंबा लगाने से बिजली नहीं आता है, बिजली को आपके घर में बल्ब पहुंचना चाहिए। तो मेरा जो सोच है वो डायरेक्ट पब्लिक के पास सुविधा जाना चाहिए। पॉलिटिशियन और कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा। यहां में मीडिया लोग आया है, मैं मीडिया को भी अच्छे तरीके से, I want to thank all of you all. You all have come from Agartala. I have seen respected office bearers of the Agartala press coming here. मैं चाहता हूं और मैं अपोलो को भी ये बात बोलना चाहता हूं
कि क्योंकि द मीडिया इज सो डिपेंडेंट टुडे ऑन गवर्नमेंट फंडिंग दैट ओनली अगर गवर्नमेंट कुछ करता है तो मीडिया हाईलाइट करता है. अपोलो इज अ वेरी बिग कंपनी, इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट इवन अ कंपनी, इट्स अ इंस्टीट्यूशन. आपका जो भी प्रोग्राम्स है, आपका जो भी आने वाले दिन में आपका प्लानिंग है, वो भी आप थ्रू प्रेस हाईलाइट कीजिए. क्योंकि अगर प्रेस को जानकारी होगा तो पब्लिक को जानकारी होगा. ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर मत जाइए. माय सीईओ इज हियर. हम लोग बोलते हैं कि मीडिया खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी और मीडिया को हेल्प करने के लिए? तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को प्रचार करते हैं, नहीं, बहुत जो हमारा जो स्कीम्स निकला है वो भी मीडिया के पास जाना चाहिए. सीके बाबू, जब मीडिया को ये सब बात मालूम होगा तभी ये बात पब्लिक के पास जाएगा. तो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू टेलीवाइज्ड मीडिया, डिजिटल मीडिया, आई थिंक दैट अपोलो शुड ऑल्सो कंसिडर रीचिंग आउट, डॉक्टर साहब. And from the ADC also, we should also come up with a policy of at least letting at least when it comes to health. I am not saying you do it for every department, but when it comes to health, we should have a policy of letting the media and the local press know हम लोग क्या कर रहे हैं. लाइए, तो मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे सपोर्ट करो. वोट दे के सपोर्ट नहीं, लेकिन अगर आपका गांव में कोई बीमार है तो उसका हाथ पकड़ के आप हॉस्पिटल में लाओ. अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको समझाओ, काउंसलिंग दो. और मैं आपको और एक चीज अनाउंस करने वाला हूं कि इसी अगले 3 या 4 महीने में हम लोग यहां में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने वाले हैं. और ये हमारा एक वादा था, ये भी पूरा हो रहा है. फंड भी आ चुका है, हमने बात भी किया है और बिल्डिंग भी आइडेंटिफाई हो गया है. कोई नया बिल्डिंग बनाने का दरकार नहीं है. जो पुराना बिल्डिंग था उसी को मरम्मत करके अच्छा बिल्डिंग है, अच्छे तरीके से हम लोग ये पैसा सीमेंट, बालू और रॉड में नहीं खर्चा करेंगे. ये पैसा हम आपके बच्चे को ट्रीटमेंट करने के लिए, दवाई देने के लिए, डॉक्टर को नौकरी देने के लिए और जो ड्रग एडिक्ट है उनको हेल्प करने के लिए हम लोग खर्च करेंगे. ये हम आपको अनाउंस कर रहे हैं. और अपोलो यहां में आया है. मीडिया को मैं और एक बात बोलना चाहता हूं. एक ऐप है, इस ऐप से आप देख सकते हैं कि कितना मरीज का ट्रीटमेंट हुआ है. ये लाइव अपडेट होता है, तो आप एक्चुअली देख सकते हैं. मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि रोज कितने मरीज आए, कितना महिला था, कितना पुरुष था, क्या प्रॉब्लम था, क्या टेली इमरजेंसी था, क्या लेबोरेटरी का प्रॉब्लम था, और उनका फीडबैक भी किया है. अच्छा था, खराब था, बहुत अच्छा था, सब लाइव ऐप में है. मैं आपको लिंक शेयर भी कर दूंगा. मैं चाहता हूं कि आप भी, मीडिया हैज अ बिग रोल टू प्ले, आप लोगों का सोसाइटी हैज अ बिग रोल टू प्ले. आप मुझे सिर्फ बैक कीजिए. मैं त्रिपुरा में एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहता हूं कि बाहर के लोग भी यहां आकर अपना ट्रीटमेंट ले. और आज के बाद हम लोगों का एक ऐसा हॉस्पिटल्स यहां में आए कि हमको बाहर नहीं जाना पड़े. बाहर के लोग, शिलोंग के लोग, नागालैंड के लोग, मिजोरम के लोग, आसाम के लोग भी यहां आकर अपना ट्रीटमेंट कराए. ये होगा तो सबका फायदा भी होगा और सबका बेनिफिट भी होगा. थैंक यू वंस अगेन टू डॉक्टर साहब. आपने और एक अनाउंस किया है कि यहां में हम लोग फ्री आई कैंप्स करेंगे इस मोबाइल हॉस्पिटल से. और इस हॉस्पिटल से सबका आंख का चेकअप भी होगा और जो चश्मा दिया जाएगा अपोलो ही देगा.
उसका पूरा खर्चा TTAADC खुद देगा। और आप सबको, अभी तक तो हमने शायद 5 या 10 हजार चश्मा का ऑर्डर किया है, थोड़े दिन के बाद मुझे भी शायद चश्मा का दरकार हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सरकार के ऊपर, अपने तिपरासा के ऊपर, अपना त्रिपुरा के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करें। मैं भी डेवलपमेंट चाहता हूं, मैं भी एक प्रोग्रेसिव त्रिपुरा दिखना चाहता हूं। और कोई भी सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस until our health, our education and our entire system is not in the right order. Belai belai no hambai, I love all of you all. मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और जो मेरे पिताजी के संग हुआ मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके परिवार में भी हो। I love you। और आज अगर महाराजा ऊपर से मुझे नीचे देख रहा है तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका बेटा ने एक चीज तो इस हेल्थ में कुछ ठीक किया। ये मेरा मिशन था, ये मेरा पर्सनल वो था। मैं चाहता हूं कि आप भी ने बोला था कि होगा कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे। हुआ है कि नहीं? हाँ कि नहीं? बुरी लोग से एक आवाज नहीं सुनाई दिया। हाँ कि नहीं? नहीं सुनाई पड़ रहा है। चाकू ही नहीं खाया आपने।